तो इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन की रिलेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ टाइम। जो रिलेशन है वो है थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एंड हमें बताना है कि इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टी। एंड यहां जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स। नाउ हम जानते हैं कि अगर एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास है तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाय डी टी। ना हमारे पास थीटा के रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, तो अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, बोथ साइड्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास ओमेगा की रिलेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो लेट्स डू दैट। एलएचएस में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। एंड आरएचएस में जो मेरे पास पॉलिनोमियल है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूं। एंड उससे हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ टी प्लस सी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर। सो एलएचएस में डी थीटा बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं ओमेगा, एंड आरएचएस में हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n is equals to nx to the power n minus 1। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास है a जो कि एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। नाउ सेकेंड टर्म में मेरे पास है t to the power 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t to the power 1 इज जस्ट 1। सो सेकेंड टर्म में हमारे पास आ जाता है माइनस b इंटू 1। एंड थर्ड टर्म में डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 2t। सो थर्ड टर्म हो जाती है c इंटू 2t। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा है वो हो जाएगा माइनस बी प्लस 2ct। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी। तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहां आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन एंगुलर पोजीशन एंड टाइम, एंड हमें बताना है इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अप टू 3 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स। यहां इंस्टेंटेनियस वर्ड गिवन नहीं है, बट यहां बोला गया है कि हमें बतानी है एंगुलर वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स, एट दैट मोमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एंड फर्स्ट पार्ट में हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अप टू 3 सेकेंड्स। अप टू 3 सेकेंड्स मतलब 0 to 3 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन विच इज थीटा एफ माइनस थीटा आई। थीटा एफ इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन एंड थीटा आई इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। तो यहां पे हमें जो टाइम इंटरवल गिवन है वो है 0 to 3 सेकेंड्स। तो सबसे पहले मैं थीटा फाइनल एंड थीटा इनिशियल निकालने की कोशिश करता हूं। थीटा की इक्वेशन हमारे पास है 2t स्क्वायर प्लस 3, तो थीटा एट t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में t की जगह 0 डाल देते हैं, तो यहां पे हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 रेडियंस। सो दिस इज थीटा इनिशियल, थीटा एट t इक्वल टू 0। नाउ थीटा फाइनल निकालना है हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, तो अगेन इस गिवन इक्वेशन में अगर मैं t की जगह 3 डाल देता हूं तो मेरे पास फाइनल एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 3 इज 21। नाउ हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज 21 minus 3 divided by t2 minus t1. So t2 is 3 and t1 is 0. तो ये हो जाता है 18 by 6 which is equals 18 by 3 which is equals to 6 radians per second. तो हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आती है 6 रेडियंस पर सेकेंड. नाउ सेकेंड हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3. नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ t और विथ रिस्पेक्ट टू t. तो अगर मैं इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो LHS में हो जाता है d थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3. सो d थीटा बाई डी टी मुझे दे देगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड अगर मैं RHS को डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर हो जाता है 4t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. सो ये हो जाता है 4t प्लस 0. एंड हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. तो इस इक्वेशंस में अगर मैं t इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाती है ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 3 जो कि निकल के आती है 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12 रेडियंस पर सेकेंड. तो यहां जो दो आंसर्स हैं वो होंगे 6 रेडियंस पर सेकेंड एंड 12 रेडियंस पर सेकेंड. ऑप्शंस देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल है जिसे हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है विद अ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल 60 डिग्रीज फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहां पे एक पार्टिकल है जिसे हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है विद अ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्रीज. नाउ जब ये पार्टिकल वापस एक्स एक्सिस पे पहुंच जाता है हमें बताना है कि इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या होगी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड अलोंग Z एक्सिस. मतलब एक एक्सिस इस प्लेन के अगर मैं परपेंडिकुलर लेता हूं तो वो हो जाएगी हमारी Z एक्सिस, एंड उस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है जब वो यहां पहुंच जाता है वापस एक्स एक्सिस पे. नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है v बाय आर, एंड इस फॉर्मूले में जो v और r है वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड r इज द रेडियस वेक्टर. नाउ यहां पे जब पार्टिकल वापस एक्स एक्सिस पे पहुंच जाता है इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, एंड हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी से कि जिस स्पीड से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है जब वो वापस ग्राउंड पे आ जाता है उस पार्टिकल की स्पीड सेम रहती है. तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इस पार्टिकल की स्पीड होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड. एंड अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा जो कि इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था. तो यहां पे जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्रीज विच इज इक्वल टू द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. नाउ हमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चाहिए जो कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो. नाउ रेडियस वेक्टर क्या है? रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर which joins the particle from the axis where we need to calculate the angle about which we need to calculate the angular speed. तो हमें एक एक्सिस है जो कि O से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, उस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड निकालनी है. तो जो मेरा रेडियस वेक्टर होगा वो होगा इस पॉइंट से इस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर. सो दिस इज माय रेडियस वेक्टर. ना मुझे इस वेलोसिटी को रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाना है. तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लेता हूं, एक अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दूसरा अलोंग दिस डायरेक्शन. तो ये मेरा एंगल 60 डिग्रीज है. तो ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाता है 10 sin 60,
एंड जो कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा वो होगा 10 cos 60। बट हमें फॉर्मूले में यूज करना है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट विच इज 10 sin 60। तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 sin 60 डिवाइडेड बाय आर। नाउ दूसरी चीज जो हमें यहां चाहिए वो है इस रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल में ये जो रेडियस वेक्टर है वो प्रोजेक्टाइल की रेंज है। जो ये डिस्टेंस होगा वो प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज होता है। एंड हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां पे हमारे पास u, थीटा और g ऑलरेडी है। u हमें दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, g की वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं ये सब सब्सटीट्यूट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पे हमारे पास 10 और 10 कैंसिल हो जाता है। साइन ऑफ 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 30 हो जाता है कॉस ऑफ 30 विच इज इक्वल टू √3/2। तो यहां से हमारे पास रेंज निकल के आती है 10 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 मीटर्स। सो नाउ इस रेंज को मैं इस फॉर्मूले में यहां सब्सटीट्यूट कर सकता हूं तो मेरा ओमेगा हो जाता है 10 sin 60। sin 60 is again √3/2 डिवाइडेड बाय 5√3। तो यहां पे 2 और 10 कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास न्यूमरेटर में है 5√3, डिनोमिनेटर में है 5√3। आई कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 1 रेडियंस पर सेकेंड। तो इस पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड होगी अबाउट ओरिजिन वो होगी 1 रेडियंस पर सेकेंड। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल है P जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है एंड उस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स एंड इस पार्टिकल की जो लीनियर स्पीड है उसकी वैल्यू है 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या होगी अबाउट पॉइंट O। नाउ यह जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी होता अगर हमसे पूछी गई होती एंगुलर स्पीड अबाउट पॉइंट C। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी एंगुलर स्पीड C के अबाउट क्या होगी तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ओमेगा C इज इक्वल्स टू V/R। मुझे V गिवन है, R गिवन है तो मैं इजीली V/R से ओमेगा C निकाल सकता हूं। V की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर्स पर सेकेंड एंड रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स। तो इन दोनों वैल्यूज से मैं लिख सकता हूं मेरा जो ओमेगा C होगा वो हो जाएगा 2/0.1। रेडियस को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाता है 0.1 मीटर्स एंड ये वैल्यू निकल के आती है 20 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 20 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा इज रेडियंस पर सेकेंड। बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है एंगुलर स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट O। इसका मतलब हमें इस पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि V/R में जो रेडियस होता है वो उस पॉइंट से होता है। तो अगर मुझे ओमेगा O के अबाउट निकालना है इसका मतलब मुझे OP डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड OP निकालने के लिए हम यहां पे ज्योमेट्री का यूज करेंगे। नाउ अगर मैं इस एंगल को 2 थीटा मानता हूं, जो एंगल इस पॉइंट O से P तक मान लो स्वीप हुआ है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का वो है 2 थीटा एंड इस ट्राइंगल OCP में जो OC है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड जो CP है वो भी है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर होती है जो कि है रेडियस, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे, सॉरी ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे अल्फा एंड अल्फा। नाउ एक और प्रॉपर्टी से जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 थीटा।
तो यहां पे मेरे पास आ जाता है 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 थीटा और अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास वो हो जाते हैं थीटा और थीटा। इसीलिए मैंने उस एंगल जो कि सेंटर पे उसे 2 थीटा लिया था ताकि मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अदरवाइज आप उसे थीटा ले सकते हैं तो आपके दोनों एंगल्स आ जाएंगे थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। नाउ हमें निकालना है ओमेगा एंड हमारे पास ये एंगल आ चुका है थीटा। नाउ हम जानते हैं ओमेगा अबाउट ओ जो होगा वो होगा डी थीटा बाय डी टी एंड ओमेगा अबाउट सी होगा डी ऑफ 2 थीटा बाय डी टी, जिसे हम लिख सकते हैं 2 डी थीटा बाय डी टी। एंड डी थीटा बाय डी टी क्या है? डी थीटा बाय डी टी है हमारा ओमेगा ओ। तो इस रिलेशन से मैं लिख पाऊंगा ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा ओ। हमें यहां पे ओमेगा ओ कैलकुलेट करना है। हम ओमेगा सी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो यहां हम लिख सकते हैं ओमेगा ओ इज इक्वल्स टू ओमेगा सी बाय 2 विच इज इक्वल टू 20 बाय 2 जो हो जाता है 10 रेडियंस पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने ज्योमेट्री की हेल्प से पहले एंगल कैलकुलेट किया एंड फिर उस एंगल का ओमेगा से रिलेशन निकाला जो कि होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। एंड फिर हमने यहां पे ओमेगा अबाउट ओ कैलकुलेट किया है यूजिंग ओमेगा अबाउट सी। तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है 10 रेडियंस पर सेकेंड। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसे हमने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है एंड ये जो पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट करता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v। नाउ हमें यहां पे कमेंट करना है इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट o। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की अबाउट o वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी या ऑसिलेट करेगी, हमें यह बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ेगी। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर। एंड यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो यहां आप देख सकते हैं ये हमारा रेडियस वेक्टर है। दिस वेक्टर विच इज जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इज द रेडियस वेक्टर। एंड जो वेलोसिटी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है वो यहां पे परपेंडिकुलर टू आर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे परपेंडिकुलर टू आर एंड पैरेलल टू आर। तो यहां हमें ये एंगल गिवन है थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू भी हो जाती है थीटा। एंड जब मैं कंपोनेंट्स लेता हूं वेलोसिटी के तो अलोंग थीटा जिस लाइन से हमने थीटा लिया है वो कंपोनेंट आता है v cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन जो कंपोनेंट होगा वो होगा v sin थीटा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट O, हम लिख सकते हैं v sin थीटा डिवाइडेड बाय r, सॉरी स्मॉल r। बट इस क्वेश्चन में हमें r गिवन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि r चेंज हो रहा है। यहां जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो होगी h। अगर पार्टिकल पैरेलल टू x एक्सिस मूव कर रहा है तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द x एक्सिस एंड द पार्टिकल्स लाइन ऑफ मोशन, वो जो डिस्टेंस होगा h वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां मुझे बताना है कि मेरा ओमेगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड मेरे पास जो वेरिएबल्स यहां फिक्स हैं वो सिर्फ v है। तो मुझे पहले थीटा और h में एक, थीटा और r में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा एंड फिर मैं बोल पाऊंगा कि मेरा ओमेगा थीटा के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC में मैं बोल सकता हूं कि जो tan ऑफ थीटा होगा, सॉरी नॉट tan ऑफ थीटा, यहां पे हम ले सकते हैं दिस एंगल इज थीटा, तो परपेंडिकुलर इज h
एंड हाइपोटेनस इज आर, सो साइन ऑफ थीटा जो होगा वो हो जाएगा h बाय आर। एंड यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा r होगा वो हो जाता है h बाय साइन थीटा। तो इस r को अगर हम यहां सब्सटीट्यूट करते हैं तो मेरे जो ओमेगा की रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ थीटा वो होगी v साइन स्क्वायर थीटा बाय आर, सॉरी बाय h। ये मेरी रिलेशन आ जाती है ओमेगा एंड थीटा के बीच। नाउ यहां पे हमारे पास v कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नाउ अगर ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तो आप देख सकते हैं जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो पोजीशन वेक्टर होगा ये, एंड नया जो थीटा होगा थीटा डैश वो हो जाएगा ये एंगल। पार्टिकल फर्दर आगे जाता है थीटा और कम हो जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू कम होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी कम होगी, एंड साइन थीटा की वैल्यू अगर कम हो रही है इसका मतलब ओमेगा भी कम होगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वैसे वैसे थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा, एंड साइन थीटा कम होने की वजह से ओमेगा भी कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। जो ओमेगा की वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी।